श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रताप। आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों का सम्मेलन आज बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया। आदर्श विद्या मंदिर समिति के सचिव संजीव भार्गव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा और योग शिक्षा का ज्ञान सभी विद्यार्थियों को करवाया जाता है। वर्तमान में उच्च विद्यालय में 750 बालक बालिकाएं, सेवाधाम परिसर में 225 और उच्च माध्यमिक विभाग में 480 विद्यार्थी अध्ययनरत है। समिति के अध्यक्ष वेद केदारनाथ जी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार थी। मुख्य वक्ता निम्बाराम क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ML सोनकार ने की। स्वागत अध्यक्ष दिलीप बेट थे। विशिष्ट अतिथि गोपाल आर्य, भरतराम कुमार, मनोज जोशी और डॉक्टर देवेंद्र जोशी और डॉक्टर आशुतोष पंत रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर सुधीर सचदेव के संयोजन में पधारे मारो देश एक कार्यक्रम भी रखा था, जिसमें राजस्थान की संस्कृति को दिखाया गया था। खबर किशनगढ़ से, जहां आज फिनो पेमेंट्स बैंक अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार राजस्थान के सभी 33 जिलों और मार्बल सिटी किशनगढ़ में करने की योजना बना रहा है। यह बैंक टेलीकॉम शॉप्स, जर्नल प्रोविजन स्टोर्स आदि की मदद से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि ये स्थान ग्राहकों के करीब होते हैं और यहां तक ग्राहक आसानी से पहुंच जाते हैं। गौरतलब है कि 2022 की जनगणना के अनुसार किशनगढ़ की आबादी, जबकि अजमेर जिले की आबादी से अधिक है। भारत के संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध किशनगढ़ से अधिक संगमरमर विक्रेता और अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं, जो स्थानीय और प्रवासी लोगों को रोजगार देती है। इस क्षेत्र में को गुणवत्तापूर्वक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक की EVP हिमांशु मिश्रा ने कहा कि आज लोगों को सरल, सुविधाजनक और सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए फिनो बैंक ने देश के 15 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों के साथ साझेदारी की है। वहीं उन्हें असिस्टेंट डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए माइक्रो ATM और EPS डिवाइस देकर बैंकिंग आउटलेट चलाने में समर्थ बनाया है। ये शॉप लंबे समय तक खुली रहती है और हमेशा पैसे उपलब्ध रहते हैं। साथ ही लोग इन्हें जानते हैं और इसलिए इन पर विश्वास करते हैं। नमस्कार जी, मैं हिमांशु मिश्रा फिनो बैंक की तरफ से। आज हम किशनगढ़ में आए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि, और हम लगातार पिछले 7 सालों से लोगों को बेसिक बैंकिंग उनके घर के और उनके मोहल्ले, उनकी दुकान, उनके काम के पास लेके जा रहे हैं। हमारे साथ पूरे भारतवर्ष में करीब 7 लाख से अधिक मर्चेंट भाई बहन हैं जो लोगों को ये बेसिक बैंकिंग उनके पास लेके जा रहे हैं। और राजस्थान के 33 जिलों में हर जगह हमारे ये मर्चेंट भाई लोग हैं। 35,000 की संख्या है और किशनगढ़ में हमारे पास 4,000 मर्चेंट हैं जो लोगों को ये बैंकिंग उनके घर के पास लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दीपक जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ संजय जी हैं, मुकेश जी हैं। हम यहाँ पे आए हैं और हमारी कोशिश है कि इस संख्या को इस साल हम करीब 50% से और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, ताकि लोगों को वो सहूलियत और ज़्यादा उनके घर के पास, उनके गली के पास, बैंकिंग आवर्स के पहले और बैंकिंग के आवर्स के बाद भी मिले।
वहीं राजधानी जयपुर में भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने आज घोषणा की कि उसने राजस्थान के बूंदी में एक ग्रामीण लोन मेला आयोजित किया है। इस पहल का उद्देश्य बूंदी और पश्चिमी राजस्थान के आसपास के जिलों के ग्रामीण इलाकों में गहराई से प्रवेश करना है, जिससे HDFC बैंक के उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध हो सके। छोटे और सीमांत किसान, उत्पादक संगठन, डेयरी किसान, व्यापारी, छोटे दुकानदार और परिवहन वाहन ग्राहक और ग्रामीण क्षेत्र मेले के प्रमुख लाभार्थी में से थे, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों व कृषि, MSME, वाहन, परिवहन उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए ऋण उत्पादों की एक श्रृंखला तक आसान पहुंच प्रदान करवाता है। HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री भावेश जयवरी ने बताया कि मेले में भाग लिया। इस अवसर पर HDFC बैंक के ग्रुप हेड श्री राहुल श्याम शुक्ला ने कहा कि 2023 के दौरान हमने देश के कोने कोने तक यात्रा की और अंतिम छोर के यूजर तक ऋण उपलब्ध करवाया है। हम अपनी बैंकिंग सेवाएं और उत्पादों को देश के दूरस्थ कोनों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। हमने बूंदी में लोन मेला किया। यहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि 10,000 से ऊपर किसान बंधुओं ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ जुड़े। इसमें हम लोगों ने ऋण पत्र वितरण भी किया करीब 5,000 लोगों को। अभी तो हमारा क्वाइट पीरियड है। नॉर्मली जो हम लोन मेला करते हैं हर महीने डिफरेंट जगहों में, उसमें 1,000 से 2,000 करोड़ तक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस दिन। उसी ट्रेंड पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये लोन मेला बहुत सक्सेसफुल था। इसमें हम लोगों ने कई महिला वर्ग में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोगों ने लोन वितरण किया। उसमें करीब 1,600 लोग लाभार्थी थे। इसके अलावा सीमांत किसानों को भी हमने किया। बूंदी में जाने का एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी था कि हमें ऐसी जगहों पे जाना है। हालांकि राजस्थान तो हर जगह ही बहुत सुंदर है और सब लोग बोलेंगे टूरिज़्म हर जगह है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं थोड़ी सी कम अवेलेबल हैं। तो इस वजह से हम बूंदी में गए थे। आज के दिन में एक क्रांति आ रही है विलेजेस में। इनकम जनरेशन काफ़ी बढ़ रही है और फार्मर की खाली प्री क्रॉप फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं है लोन की। उनको होम इम्प्रूवमेंट लोन चाहिए, उनको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चाहिए, उनको 2 व्हीलर लोन चाहिए। और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि इनकम बढ़ती जा रही है और ये इनकम बढ़ने का ये भी कारण है कि उनको जो लागत है अपनी जो उपज की, वो पहले से ज़्यादा अच्छी मिल रही है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, ई-नैम की स्कीम है, FPO की स्कीम्स हैं, वहाँ पे उनको मार्केट में लागत अच्छी मिल रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने किया, जिससे कि बैंक को बढ़ाएं। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप HDFC बैंक को जब देखते हो तो बाहर एक शाइनिंग बोर्ड होता है, अंदर एयर कंडीशनिंग होता है। हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं। ये जो ब्रांच है ये आपकी ब्रांच है। और वहीं जयपुर में राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा व राजापारक व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति 13 जनवरी को विशाल लोहड़ी महोत्सव का आयोजन राजापारक मुख्य चौराहे पर किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा व राजापारक व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि नैयर ने बताया कि लोहड़ी समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ देशी गाय के गोकाष्ठ, देशी घी और 31 जड़ी बूटियों युक्त हवन सामग्री का उपयोग कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोहड़ी प्रज्वलित की जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा सहित जयपुर शहर के सभी विधायक व प्रमुख गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। हम चौराहे के ऊपर तो कम से कम 5 क्विंटल लकड़ी जलती थी। 5 क्विंटल लकड़ी का मतलब कि 2 पेड़ जिनकी उम्र 12-12 साल की हो वो कत्ल होते थे, त्योहार मनाते थे। पेड़ लगाना उतना धर्म नहीं है जितना पेड़ को बचाना धर्म है, क्योंकि 100 पेड़ लगाते हैं तो 2 पेड़ बचते हैं, मगर जो 2 पेड़ बचते हैं वो अपन त्योहार की अपनी खुशी के लिए उसको जला देते हैं। हमने 5 साल से गोकाष्ठ से बनी हुई लकड़ी, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी से हम लोहड़ी का अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिसमें देसी गौमाता का घी होता है उसको ऊपर डालते हैं, 31 जड़ी बूटियों की सामग्री डालते हैं, मूंगफली, रेवड़ी,
और फुल्ले मक्खी निकालते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें पर्यावरण को शुद्ध करती, और जब अपन राजापर चौराहे पे मुख्य समाज और राजापर मनाता है तो पंजाबियों के हर घर में, हर कॉलोनी में लोहड़ी मनाई जाती है। हमने देखा 4-5 साल से जब हमने आह्वान किया तो कम से कम 20-20 ट्रक गोकास, हमारी गोकास खत्म हो जाती है, गौशाला के अंदर गोकास ही नहीं बच रही। इतना लोग उत्साह से उस गोकास को लेके जाते हैं और हर घर में लोग गोकास से, मैं जो मान के चलता हूं कि लोहड़ी के त्योहार के ऊपर कम से कम 200 पेड़ लगते हैं, क्योंकि हर घर में लोहड़ी जलाते हैं तो वो भी लकड़ी से जलाते थे। हमारे पास अभी छोटे छोटे पैकेट बन गए, कल से हम बनाने शुरू करते हैं कि लाइन लग जाती है लोगों के गोकास को लेने के लिए। एक तो गोकास से पर्यावरण शुद्ध रहता है, गोकास जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती, और उसका जो पैसा होता है वो गौशाला में जाता है और उस पैसे से टोंक से खबर, जहां रात्रि के भुरिया महादेव मंदिर के संत सियाराम दास बाबा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। इस संबंध में श्री ऋषिराज वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक टोंक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक मालपुरा पुष्पेंद्र सिंह के निकट सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी चक्रवर्ती सिंह, वृत्ताधिकारी व मालपुरा के नेतृत्व में थानाधिकारी डिग्गी व गठित टीम द्वारा जघन्य ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौका से खबर, जहां उपखंड के धावा गांव में आज रणजीत सिंह के द्वारा संचालित निराश्रित गोवंश के लिए गौशाला में जन अधिकार सेना द्वारा गोवंश को मलमास की अमावस्या के दिन गुड़ व चारा खिलाया गया। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष कानाराम शर्मा, जिला सचिव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर कोलायत से, जहां गिरिराज सर वितरिका को टूटे हुए आज लगभग 6 से 7 दिन हो गए। प्रशासन का कोई भी अधिकारी, सरकार का कोई भी नुमाइंदा इधर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं समाज सेवी और किसान संघ के तहसील मंत्री रह चुके खेतपाल गोविंद सर क्षेत्र के किसानों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नहर प्रशासन पर निशाना साधते हुए बताया कि नहर का कोई भी कर्मचारी नहर में पानी आने पर और पानी आने से पहले सचेत नहीं रहते, जबकि बेचारा किसान इतनी कड़ाके की ठंड में अपने खेत के साथ साथ नहर का भी ध्यान रखता है। झालावाड़ से खबर, जहां लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की रीजन कॉन्फ्रेंस कोटा के निजी रिजॉर्ट में संपन्न हुई, जिसमें रीजन के सभी 13 क्लबों ने भाग लिया। लॉयंस क्लब झालावाड़ के सचिव लॉयन डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग को बेस्ट सचिव के लिए अध्यक्ष लॉयन देवेंद्र अग्रवाल सहित झालावाड़ क्लब को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफी देकर सम्मान किया। रीजन कॉन्फ्रेंस में अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा के वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील जैन और रीजन चेयरपर्सन मंजुला जैन ने कहा कि समाज सेवा के हर क्षेत्र में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की विश्व के लगभग सभी देशों में एक अलग ही पहचान है। सूरतगढ़ से खबर, जहां 41 वार्ड में दिन दहाड़े घर के बाहर बैठी वृद्धा के कानों की सोने की बाली 2 लुटेरे लूट कर ले गए। पीड़िता ने सिटी थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। सिटी थाना पुलिस ने वार्ड 42 दीपक अरोड़ा व मनीष मेघवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों ने लूट को कबूल कर लिया। कुछ दिन पूर्व वृद्धा के